नमस्कार। आज तारीख है 30 सितंबर, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। चुनाव आयोग ने आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। 4 और 5 अक्टूबर को अधिकारी पटना में तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनावी तैयारियों के लिए चुनाव आयोग 470 पर्यवेक्षकों को तैनात कर रहा है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाता थे, जिन्हें विशेष पुनरीक्षण के बाद अंतिम रूप दिया गया। विपक्ष ने इस प्रक्रिया की आलोचना की है, लेकिन आयोग ने कहा है कि न कोई पात्र मतदाता छूटेगा, न अपात्र शामिल होगा। उधर लद्दाख के लेह में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेह एपेक्स बॉडी ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत स्थगित करने का ऐलान किया है। वजह है 24 सितंबर को हुई फायरिंग में, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई। बॉडी इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रही है। 6 अक्टूबर को केंद्र के साथ होने वाली बातचीत अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और विवादों के बाद टलने की कगार पर है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो लद्दाख को राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ने केंद्र पर प्रदर्शनकारियों को राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान समर्थित कहने का आरोप लगाया है और माफी की मांग भी की है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण केंद्र के नियंत्रण में है, लेकिन संगठनों का कहना है कि प्रशासन उनकी मांगों को समझने में नाकाम रहा। मुंबई 26/11 आतंकी हमले को लेकर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। एक टीवी साक्षात्कार में चिदम्बरम ने बताया कि हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका की अपील के चलते सरकार ने ऐसा नहीं किया। चिदम्बरम ने कहा कि बदले की भावना थी, लेकिन युद्ध से बचने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि 2008 के इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और आतंकी अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। इस बयान पर बीजेपी ने चिदम्बरम पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि चिदम्बरम कार्रवाई चाहते थे, लेकिन कुछ लोग भारी पड़ गए। वहीं प्रहलाद जोशी ने यूपीए सरकार की विदेश नीति को ही कमजोर बता दिया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईआईटी कैंपस में रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच में खुलासा हुआ है कि सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों पर दबाव डालकर नेपाल जैसे आंदोलन की तर्ज पर जेनजी स्टाइल में प्रोटेस्ट की साजिश रची थी। इसके लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनवाए गए और विरोध से जुड़े पोस्ट करने के निर्देश दिए गए। जांच में पुष्टि हुई कि 3 सीनियर छात्रों ने यह साजिश रची थी, जिन्हें पहले रैगिंग के मामले में हॉस्टल से बेदखल और 1 सेमेस्टर के लिए निलंबित भी किया गया था। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से तोड़फोड़ का मामला भी उजागर हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में शांति के लिए 20 सूत्री प्रस्ताव का ऐलान किया है। उन्होंने एक शांति बोर्ड बनाने की घोषणा की है, जिसमें वह खुद प्रमुख होंगे और इजराइल सहित अन्य देश इसके सदस्य होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन हमास की प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है। ट्रंप ने कहा कि अगर इजराइल और हमास उनके 20 सूत्री प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। प्रस्ताव में इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, बंधकों की रिहाई और सैन्य गतिविधियों पर रोक शामिल है। हमास इसे गंभीरता से देख रहा है, जबकि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता की साजिश करार दिया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति बहाली के प्रयासों की सराहना की है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में आज दोपहर 12:15 बजे जिन्ना रोड के पास एक भीषण विस्फोट हुआ। इस आत्मघाती हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर ने बताया कि घायलों को क्वेटा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके का एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भयावह दृश्य दिख रहे हैं। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और आखिर में जरा हटके में बात एक नई खोज की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को बदल सकती है। बात है वर्चुअल चार्जेस की। ये वो छोटे छोटे कण हैं जो सिर्फ पल भर के लिए तब बनते हैं जब रोशनी किसी चीज पर पड़ती है। जापान के तुश्कुबा विश्वविद्यालय, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट और फोनोटिक्स नैनो प्रौद्योगिकी संस्थान की साझेदारी में किए गए शोध में वैज्ञानिकों ने हीरे पर तेज 1 सेकंड के अरबवें हिस्से जितनी रोशनी की किरण डालकर देखा।
और क्या पता लगा? ये वर्चुअल चार्जेस चीजों को तेजी से जवाब देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, यानी ये छोटे कण भविष्य के सुपरफास्ट गैजेट बनाने में मदद कर सकते हैं। साइंस डेली की रिपोर्ट में बताया गया है कि भविष्य में इस खोज से ऐसे डिवाइस बन सकते हैं जो आज के इलेक्ट्रॉनिक्स से 1000 गुना तेज होंगे, जैसे सुपरफास्ट स्विच या डिवाइस जो पलक झपकते काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।